नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक बार फिर आमने सामने हैं। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है, जिसमें आदेश दिए गए थे कि सीबीआई दिल्ली सचिवालय के छापे में जब्त किए गए कागजात वापस लौटाए दिल्ली सरकार को। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल और सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या सीबीआई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? ये सवाल एक बार फिर सामने है। दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया कि सीबीआई केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर से जब्त उन दस्तावेजों को सरकार को वापस करे जिनकी उससे जांच के सिलसिले में जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ मौखिक जानकारी के आधार पर डाले गए छापे को भी गलत ठहराया। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। स्पष्ट तौर पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे। आपने एक बहाना लिया और उस बहाने के माध्यम से किया है। जो सीबीआई कोर्ट की ये रिपोर्ट है, ये बिल्कुल साफ तौर पर स्थापित करती है कि जो कागजात भी आपने बरामद किए हैं, उन कागजात का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापा मारा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तभी से इसे अपने खिलाफ केंद्र की साजिश बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि सीबीआई ने 15 दिसंबर को छापे के दौरान सरकार को परेशान करने के मकसद से वो दस्तावेज भी जब्त कर लिए जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि मोदी और केजरीवाल सरकार की रोज की किचकिच में दिल्ली की जनता पिस रही है। रोजाना दोनों एक दूसरे के खिलाफ रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तू मैं करते हैं और दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्पेशल सेल सीबीआई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अब हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लेकिन निचली अदालत के आदेश के बाद एक बार फिर सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को मजबूती मिली है। साथ ही ये बहस और तेज हो गई है कि क्या केजरीवाल के दफ्तर पर छापे केंद्र के दबाव में डाले गए थे। आज की सबसे बड़ी बहस में इसी से जुड़ा है सीधा सवाल। तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का जो फैसला है, जो टिप्पणियां हैं, उसको लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ पूरी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। हमारा सवाल है कि क्या अपनी शक्तियों का वाकई गलत इस्तेमाल कर रही है सीबीआई? ये है आज का सीधा सवाल। साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की इस बहस में मैं उठाऊंगा। क्या केजरीवाल के दफ्तर पर छापे केंद्र के दबाव में डाले गए, जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार कहती आई है? प्रधान सचिव से न जुड़े दस्तावेज क्यों किए गए सीज? क्या केंद्र दिल्ली सरकार के साथ सौतेली मां की तरह व्यवहार कर रही है केंद्र की सरकार, जैसा कि हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की? आखिर सरकार के पिंजरे से कब आजाद होगा तोता? क्या दिल्ली पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव है? ये तमाम वो सवाल जो आज की इस बहस में उठेंगे। साथ ही हमारे दर्शक भी इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं। आपके लिए हमारा आज का सवाल है, क्या अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सीबीआई? अगर आपको लगता है हां तो टाइप करें लाइव, स्पेस दें, वाई लिखें। अगर आपको लगता है नहीं तो टाइप करें लाइव, स्पेस दें, एन लिखें और हमें भेज दें 56161 पर। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। हम आपकी राय को शामिल करेंगे कार्यक्रम के अंत में। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती, आलोक शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता हमारे साथ इस बहस में जुड़ी हुई हैं। आरके कपूर वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जोगिंदर सिंह पूर्व डायरेक्टर सीबीआई के, वो थोड़ी देर बाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। नुपुर, पहला सवाल आपसे, ये जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की टिप्पणी है, ये तो एक तरह से साबित कर रही है कि हां भाई वाकई सीबीआई पर जबरदस्त तरीके का दबाव है केंद्र सरकार पर का? जी बिल्कुल भी गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि इनफैक्ट सीबीआई कोर्ट ने, जो पटियाला हाउस में स्पेशल कोर्ट है, उसने साफ कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जी। द जज सेड इट फाउंड नो मेरिट इन द कंटेंशन दैट सीबीआई's एक्शन वाज मैलिफाइड
and on the dictates of the center to defame the central state government in the garb of the present investigation. ये पहली बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, पैरा नंबर 11 ऑफ द स्पेशल कोर्ट की जो जजमेंट आई है पटियाला हाउस कोर्ट से सीबीआई कोर्ट की, उसमें साफ लिखा है ऑर्डर में कि इन्होंने अपनी पिटीशन में कभी भी छापे को चैलेंज किया ही नहीं। इन्होंने ये दलील दी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन मत करो, छापा मत करो। तो मतलब ये है, और ये भी माना है इन्होंने कि रेड तो छापा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी के ऑफिस में थी। तो दुनिया के लिए जो दिसंबर में इन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे वो ये थे कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि मेरे ऑफिस में छापा पड़ा है और मेरा कोई भी अफसर भ्रष्ट नहीं है। हाँ। लेकिन कोर्ट में क्योंकि आप झुटला नहीं सकते हो और इस ऑर्डर में कहीं पे भी छापे को गलत नहीं बताया गया है। नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि इस देश की प्रमुख एजेंसी है सीबीआई और इसके चलते उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन विशेष अधिकारों का गलत इस्तेमाल सीबीआई न करे। ये क्या दर्शाता है कि गलत इस्तेमाल हुआ? अगर आप कानूनी कार्रवाई को समझेंगे, सोमनाथ जी भी वकील हैं, हमारे साथ एक और वरिष्ठ वकील बैठे हैं। हाँ। उन्होंने इस छापे का तरीका गलत बताया है। हाँ। छापा गलत नहीं बताया है। और सीबीआई के छापे के तरीके तो हम सबको पता है, वो एजेंसी के ऊपर बड़े सवाल उठते आए हैं। लेकिन ये कह देना, जो ये दुनिया में कह रहे थे कि डीडीसीए की फाइल, डीडीसीए की फाइल का तो कहीं मेंशन भी नहीं है। सोमनाथ भारती साहब जवाब दीजिए इसका। नुपुर कह रही है कि वो सब कुछ प्रोपेगेंडा था क्या? कटघरे में खड़े क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब ये छापे पड़े थे उसके बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि भाई इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, ये हिटलर शाही है, मुख्यमंत्री के दफ्तर पर छापा, इन सब बातों का तो जिक्र ही नहीं किया आपने अपनी कंप्लेंट में, अपनी अपील में। हम जब मोदी शासन थे तो हम सबको लगा था कि कुछ बदलाव होगा। जी। यूपीए में जो सीबीआई को कहा गया था केज्ड पैरेट है, ये तोता है, उस तोते से कुछ ये खुला पंछी बन जाएगा। लेकिन सीबीआई के हाल उससे बद से बदतर हो गई है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने बात कही है कि सीबीआई ये बात नहीं रख पाई कि आपने वो उठाए। सीबीआई ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि क्या उन कागजातों की जरूरत आपको इन्वेस्टिगेशन में है। चलिए आपके ऑडियो में सोमनाथ जी, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन रद्द नहीं करी है, बरगलाना बंद कीजिए और माफी चाहती हूँ, सीबीआई ने केस पैरेट भी नहीं बताया है। आप जरा झूठ बोलना बंद कर देंगे। आपके बहुत से प्रवक्ता सुबह से झूठ बोल रहे हैं, मैं सुनती आ रही हूँ। पहले का आदेश, नहीं तो आप वकील हैं, आप सीबीआई कोर्ट के ऑर्डर को आप झुटला रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूछ लेती हूँ, आप खुद भी वकील हैं, झुटला रहे हैं। आप अपना बात रख लीजिएगा, मैं अपनी बात रख लूँ, क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप उल्टा सीधा नाम बोले तो बेहतर है। भाई आप अपनी बात रख लूं, आप रख लीजिएगा फिर से। हाँ, बोलिए सोमनाथ जी। देखिए, कांग्रेस के पास बहुत बड़ा खजाना है करप्शन का, सीबीआई के मिसयूज। कांग्रेस डर सकती है इनसे, सपा डर सकती है इनसे, बसपा डर सकती है इनसे। ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ताल ठोक के चलती है। हम डरने वाले इनसे नहीं है। सीबीआई के मिसयूज का हमेशा हम उठाएंगे। अगर आप मिसयूज करेंगे, आप अब्यूज करेंगे गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो हमेशा हम आपको एक्सपोज करेंगे। सोमनाथ जी, यही नुपुर कह रही है कि ताल ठोक के आपने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर, मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है, लेकिन इसका जिक्र आपने कोर्ट में नहीं किया। इसका जवाब चाहिए। और कोर्ट का ऑर्डर ये क्यों नहीं कह रहा? एक सवाल मेरा भी है, कोर्ट का ऑर्डर ये क्यों नहीं कह रहा कि राजेंद्र कुमार भ्रष्ट है ही नहीं और उनके ऊपर छापा भी गलत है? ये क्यों नहीं कहता कोर्ट का ऑर्डर? हम आज भी कह रहे हैं। वो तो कोर्ट कह रहा है कि छापा, आप इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करते चले जाइए। मुख्यमंत्री अरे सोमनाथ जी कितने झूठ बोलेंगे, अब तो दिल्ली परेशान, देश परेशान हो गया। प्रधान सचिव बैठते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वहाँ पे उठाया गया डायरी 2013, डायरी 2014, डायरी मुख्यमंत्री के ऑफिस के ऊपर हुआ छापा। माननीय मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट झूठ क्यों बोला? उनके नंबर्स हैं, जो लोग मिलने आते हैं उनके नंबर्स हैं। हाँ, तो आपने क्यों उठाया वहाँ पे? अरे एक दो डायरी उठ गई तो आपने ये क्यों बोल दिया कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापा हुआ है? आपके पास जजमेंट है तो आप निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। दलील कोर्ट के अंदर ये नहीं कहती कि डीडीसी की फाइल उठी, आपने इतने झूठ बोले हैं। माफी मांगेंगे आप? मांगिए आप डीडीसी से मांगिए। आपने प्रधानमंत्री को माफी मांगेंगे आप? आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सीबीआई का छापा करवाया है, कोर्ट कहता है इसमें कोई अभी भी कह रहे हैं, वो तो अपने माफी अभी भी कह रहे हैं। अरे कोर्ट ने कह दिया नहीं है, माफी मांगेंगे सर जी।
ये पता है कितने झूठ बोलते हैं। अभी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर माफी मांगे। सोमनाथ जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि उस ऑडियो प्रॉब्लम को दुरुस्त कर ले। हम आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, नूपुर में आ रहा हूं आपके पास। आलोक शर्मा जी, सोमनाथ भारती जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यूपीए सरकार के दौरान भी पिंजरे में बंद तोता थी सीबीआई, आज भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं सीबीआई ने अपना काम किया है और सीबीआई पहले भी अपना काम करती रही है और पहले भी सीबीआई के ऊपर सवालिया निशान उठते रहे हैं। हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो तमाम तरह के प्रश्न उठाती थी। जहां तक बात उसके में बदलाव की है, मैं समझता हूं सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को जिस तरह से यूपीए सरकार ने पारदर्शी किया, तमाम तरह की नियुक्तियां और ऑन डेपुटेशन को हमने पारदर्शी किया, हमने अपना मैक्सिमम एफर्ट किया। आज किस तरह से उसको और ज्यादा बंद पिंजरे में कहने वाले लोग जो कहते थे उसको मुक्त किया जा सकता है, वो बताएंगे। 2 साल में बीजेपी की सरकार ने सीबीआई को मुक्त करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा सीधा सीधा है कि हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। कोई जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है जी। ऑब्जर्वेशन में केवल ये कहा गया है कि कुछ कागज, कुछ फाइलें ऐसी उठाई गई जिनकी शायद इस केस से रिलेशन नहीं था। मैं समझता हूं और उसको देखकर ये लगता है कि सीबीआई हड़बड़ी में काम कर रही है, किसी दबाव में काम कर रही है। मैं समझता हूं हड़बड़ी में काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जवाब सीबीआई देगी। लेकिन आप ये बता दीजिए ना, मान लीजिए 4 कागज फालतू उठ गए, 4 फाइल, 4 रजिस्टर फालतू चले गए, आप तो पाक साफ हैं। आप तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त ही नहीं है। राजेंद्र कुमार जी को आपने क्लीन चिट दे दी, आपने तोमर साहब को भी पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? फिर आप कोर्टों के चक्कर क्यों काट रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आरके कपूर साहब, क्या इसे बिल्कुल हम आम माने कि सीबीआई का छापा पड़ा, 4-5 कागज दूसरे केस से रिलेटेड भी आ गए, या केस से रिलेटेड नहीं आए, हड़बड़ी में केवल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर चले गए तो क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रही है। इसके चलते ये सब कुछ हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए, जो मामला एप्लीकेशन पे स्पेशल कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, हाँ। उन्होंने अपने हिसाब से एप्लीकेशन को देखा और जो इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज तक हो चुकी थी उसको देखा, जो सर्च हुई थी उसको देखा, उसके बेसिस पे उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। लेकिन अब क्योंकि वो मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो स्पेशल जज के कमेंट्स हैं उनको इस स्टेज पे वाजिब माना जाएगा। जब हाईकोर्ट उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करेगा या हाईकोर्ट उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देगा या कोई ऑर्डर पास करेगा, अभी बेशक अभी तक स्टे हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि उसमें नोटिस हो चुका है सीबीआई के पिटीशन में, इसका मतलब ये हुआ कि अब मामला हाईकोर्ट में सब जुडिस है। इसलिए इस बात पे कमेंट करना कि कल को जो हाईकोर्ट कुछ बोल रहे हैं इस पर करने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? सोमनाथ जी, पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, अभी क्योंकि मामला सब जुडिस है, वो मंडे को डिसाइड होगा, इनकार नहीं किया है। इसलिए इस स्टेज कह रहा था कि कपूर साहब कि हाई कोर्ट ने स्टे करने से इनकार कर माफ दिया। कीजिए, पिटीशन डिसमिस नहीं हुई है, एक्चुअली बंद कीजिए। जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन लोअर कोर्ट के हैं उसके अनुसार इनको रिटर्न करने पड़ेंगे। नहीं भारती जी, मेरी नहीं, आपकी बात सही है, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, लेकिन इस स्टेज पे अगर मामले को कोर्ट ने के अंदर लेकिन नोटिस इशू कर दिया है। नहीं, अभी मामला सब जुडिस हो गया है। ये गलत, देखिए आपकी नहीं तोमर जी के साथ तो नहीं आई थी। नहीं, देखिए अभी मामला सब जुडिस हो गया है। इस स्टेज पे ये कहना, आज की डेट में आपकी बात सही है कि हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, ये बात ठीक है, लेकिन मंडे को हाईकोर्ट सोमनाथ भारती जी, नोटिस इशू हुआ है, यानी आपको कोर्ट के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा ना, क्लियर करना पड़ेगा। अभी मामला सब जुडिस है, आपने टाइम मांगा है जवाब फाइल करने का, और कोर्ट ने देखो आपको भी सुनेगा, सीबीआई के काउंसिल को भी सुनेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। हाँ। कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी आपने कहा है ब्लैक एंड व्हाइट में कहिए। हम तो हर जगह अपना पक्ष रखने को तैयार हैं जी। हमने ये भी नहीं कहा कि भाई सीबीआई रेड ना करे। नहीं, अच्छी बात नहीं, वो अच्छी बात है। आपने कैसे नहीं कहा? नहीं, हमें एक ऑब्जेक्टिव कर दिया था ऑब्जेक्टिव व्यू। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए आपने कितने अपशब्द का प्रयोग किया था? झूठ बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपको कितनी प्रॉब्लम थी? तो सीबीआई आपको सीबीआई की रेड से कितनी प्रॉब्लम थी? हाय मेरे ऑफिस में कर दिया, हाय मेरे ऑफिस में कांग्रेस पे इल्जाम लगाया करते थे। कोर्ट में झूठ चलता नहीं है, बात सच बोलना पड़ेगा कि केजरीवाल जी के तो ऑफिस में उन्होंने छापा भी नहीं मारा, राजेंद्र कुमार जी के ऑफिस में छापा मारा था एंडेवर सिस्टम लिमिटेड की टेंडरिंग को लेके। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? और एक सच मुझे भी बता दीजिए कि दुनिया के सामने छाती पीट रहे हैं आपके मंत्री सत्येंद्र जैन रोकते हुए क्यों गए थे हमारे गृह मंत्री के पास, हमारे विधायकों के ऊपर केस है, चलो वापस ले लीजिए। आप भी तो सुन लीजिए, हम कांग्रेस सीधा सीधा जवाब पता नहीं अपने आपको वकील कहते हैं। आप डराया करें उनको, हमको मत डराया करने का प्रयास कीजिए। सत्येंद्र जैन जी राजनाथ जी के पास क्यों गए? प्रयास करेंगे तो मिट्टी मिल जाएंगे। सोमनाथ जी, सत्येंद्र जैन जी राजनाथ सिंह जी के पास क्यों गए? वैसे तो आपको प्रधानमंत्री की माफी चाहिए
सत्येंद्र डिग्री जैन तो जी लेके पहुंच अरुण गए जेटली साहब। दरख्वास्त लेके राजनाथ सिंह जी के पास कि डिग्री लेके हमारे अरुण जेटली विधायकों के साहब। ऊपर जो केस है आप अपने- ले लीजिए। अपने वकीलों की अब लिस्ट को चाहे खंगाल आपके लीजिए। कोई आपसी मुठभेड़ में अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में अपने झगड़ा हो वकीलों की लिस्ट को तो, खंगाल या लीजिए, अरुण लड़की की जेटली किसी जी, आपके वकील बड़े अच्छे लड़की के हैं। साथ मॉलेस्टेशन का केस हो तो या ट्रेसपासिंग का केस हो तो, कोई बाल्यान है, कोई मनोज कुमार है, कोई तोमर है, फर्जी डिग्री हो तो आपके ही मंत्री गए थे राजनाथ सिंह जी के पास, गए थे कि नहीं गए थे? और आज बता दीजिए पिछले साल डोनेशन की जो इतनी अफवाह उड़ी थी, 4 कंपनी जिससे आपको 2.5 करोड़ ईच की डोनेशन मिली आप है, क्या तो मर्डरर्स बैठे हैं? फॉर्जरी का आप क्या वो और- बैठे और जिसमें cheating 302 का इल्जाम है? क्या कहेंगे? जिन्होंने आपके बकायदा दोस्त तो दंगों बहुत में पहुंचे हुए हैं। लोगों को मारा होगा। बिल्कुल सही कहा आलोक शर्मा आप जी क्या ने, तो साफ मर्डरर्स साफ बैठे मानते हैं, हैं, रेपिस्ट बताइए बैठे तो हैं। सही। निहाल 4 चंद का क्या कंपनियों हुआ? के ऊपर जिन्होंने 2.5 निहाल करोड़ चंद कहाँ ईच, गए? यानी 10 करोड़ रुपए निहाल आपको चंद दिया आज तक मंत्री बने हुए हैं। वो नकली निकल रही है। महिलाओं का कितना क्या आप बोलेंगे? respect आज करते हैं? न्यूज़पेपर में मेरे सामने देखिए, खड़ा है। आपके आपको 5 यहाँ साल आज का 2 आपने बड़े कहा बड़े था, मंत्री बड़ी बातें कही थी, जनता पीछे के तक द्वारा जाएंगे, देखेंगे, ठुकराए कैसे गए कैसे चला रहा है। आलोक जी ने काला आपकी धन बात से किया। काले धन से चला रहा है आपने अपने अरुण आप। जेटली साहब भी को सुन लीजिए। जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के। जोगिंदर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है, इसने एक टिप्पणी बड़ी खास की है सीबीआई को लेकर कि प्रमुख एजेंसी होने के नाते सीबीआई को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। इस मामले में ऐसा लगता है कि सीबीआई ने हड़बड़ी दिखाई और जल्दबाजी में दबाव में काम किया। ये टिप्पणी आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है और क्या सीबीआई ऐसे ही काम करती है? नहीं, देखिए, मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा जी कि मैं पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये है कि कब इसको तोता आजाद होगा, तो मैं पहले इसकी बात कहना चाहूंगा। जी, ये फैक्ट है कि जो कानून बनाया है उसके मुताबिक चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, वो गवर्नमेंट के आदेश से काम करेगी। और 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस को और थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना चाहिए काम करने के लिए। जी, इसी सारे कंट्री की जिन्होंने 31 दिसंबर 2006 डेडलाइन रखी थी, इस बात को 10 साल होने जा रहे हैं और 8-9 महीने में किसी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सच्चाई तो ये है, हाँ, कोई भी पार्टी पावर में हो वो कंट्रोल पुलिस के ऊपर या सीबीआई के ऊपर छोड़ना चाहती। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि उन्होंने दबाव में, एक बार केस दे दिया तो फिर दबाव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं दे तो सरकार की मर्जी है, वो नहीं कह सकते जबरदस्ती है। नहीं, लेकिन जिस तरह से जांच की जाती है, जिस तरह से छापे डाले जाते हैं, क्या उसमें भी केंद्र सरकार की मंशा के हिसाब से काम होता है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। ऐसा है, वो तो सीबीआई को हर एक आदमी गालियां देता है जो जिसको सूट नहीं करता। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी करती थी, अब बीजेपी पावर में जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, तो इसका को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। सीबीआई को एक बार केस दे दिया तो शायद एक आधा ही ऐसा आदमी मिलेगा जो कि दबाव में आ जाएगा, नहीं तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसको दबाव में आने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का टेनर फिक्स किया डायरेक्टर के लिए, उसके बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अब गालियां जो मर्जी देती रही है कि दबाव में किया है, ये किया है। मैं किसी पार्टी के हिसाब से नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जो फाइनल आउटकम होगा कोर्ट में जाएगा। और ये इस पे मैं कमेंट भी नहीं करना चाहता कोर्ट के लिए, कई बार वो ओरल ऑब्जर्वेशन होती हैं। मैं भी तो जोगिंदर सिंह साहब, यानी हम इसे पिंजरे में कैद तोता ना माने, आजाद तोता माने फिर तो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो लिखित में दिया है, किसी सरकार ने माना नहीं है। 22 सितंबर 2006 का ये तो बेचारे स्पेशल कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन जज के बराबर के कोर्ट हैं जी। तो इनकी बात जो है ये उम्मीद कर देना हाँ, कि कोई सरकार मान लेगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लेगी, वो नहीं चलेगा। और जो कि अभी मामला हाईकोर्ट के सामने आया है, और जब तक सरकारों ने 2006 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, किसी स्टेट ने नहीं माना, कौन सी भी पार्टी हो जो है, तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब सरकार चाहे तो ये भी शक दूर कर सकती है कि ये टोटली इंडिपेंडेंट है, इनका आउटपुट कोर्ट में जाएगा। अब उन्होंने इसका और भी बंदिश कर दिया है। हाँ, जॉइंट सेक्रेटरी इन अबव के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सरकार की परमिशन चाहिए। अब ये भी कर दिया है नए रूल के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद भी जॉइंट सेक्रेटरी इन अबव को जो भी एक्शन लेना है वो ठीक है। नुपुर, ऐसे में ये तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं जिस तरह के कायदे कानून बने हुए हैं उसके चलते केंद्र सरकार
की जो मंशा है वो लागू करने के लिए और उस ढंग से जांच करने के लिए सीबीआई बाध्य हो जाती है। ये बात तो ईमानदारी से मानेंगे ना? अगर मैं ईमानदारी से इसी मैटर में आ जाऊं ना, हाँ। तो इस मैटर में जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में बैठता है, मैं आपको सुना दूं दोबारा। हाँ। उन्होंने साफ बोला है अपने जजमेंट के अंदर कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई मेरिट नहीं, कि सरकार ने कोई भी दबाव डाला था दिल्ली की सरकार के ऊपर ये छापा मारने के लिए। तो जब ये जजमेंट मेरे सामने है, मान लिया हाई कोर्ट में सब जुडिस है, हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, आज पहली डेट थी, आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जबकि ये कोर्ट डिसाइड कर चुका है, the court has found no merit in any kind of dictating or vilified intention behind the center in the raid on Delhi government principal secretary. Then I'm sorry, ना आप ना मैं, यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ आदमी तो क्वालिफाइड नहीं है कि कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को चैलेंज कर सके। आलोक जी, आप किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ तो आप हैं ही, बीजेपी के साथ हैं या आम आदमी पार्टी के साथ हैं? या जिस तरह से ये छापे डाले गए, क्या आपको उसमें उसको देखकर कोई शंका आती है? जिस तरीके की बात हो रही है बार बार, जिसका आम आदमी पार्टी जिक्र कर रही है, आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार का भारी दबाव था, उसके चलते सीबीआई ने इस ढंग से छापेमारी की। देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी अगर आप आरोप किसी के ऊपर लगाते हैं, आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक चुने हुए सबसे टॉप के व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए। पार्टी केजरीवाल के पास अगर कोई आधार है कि इस आधार पर होम मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री से कहीं से दबाव आया है, तो वो देश के सामने आना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी और पार्टी केजरीवाल दोनों ही अपने गिरेबान में झांक कर देखें, नहीं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आप जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके तथ्यों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। सीबीआई ने काम किया अपना। अगर आप पाक साफ हैं तो आप क्यों घबरा रहे हैं? केजरीवाल साहब उस दिन जो नीला स्वेटर पहन के जिस तरह से नौटंकी कर रहे थे, कभी हाथ इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, ये छापा मेरे लिए नहीं है, ये छापा उसके लिए है। मैं समझता हूं आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। डीडीसीए में घपला हुआ, वो जांच का विषय है, उस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन आप राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट देते हैं। पार्टी तो कह रही है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए अब देश से, क्योंकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कह दिया कि भाई छापा जिस तरह से मारा गया, विशेष शक्ति प्राप्त है, लेकिन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। देखिए, ऑब्जर्वेशन है, अभी कोई जजमेंट नहीं आया, जैसा वकील साहब ने भी कहा कि अभी उसके ऊपर तो है ना ये। नहीं, देखिए, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट नहीं मान सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है बाद में बदल भी जाए, ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि कोई चेंज भी आ जाए। उन्होंने केवल ये कहा है कि नहीं, केवल ये कहा है कि कुछ कागज एक्स्ट्रा गए। अरे भाई, आप जब पाक साफ है तो कागज एक्स्ट्रा चले गए, आपको इतनी हाई तौबा मचाने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब दाल में काला है। आप घबराए हुए थे कि कहीं कोई दो चार भोपालों की फाइल इस मुद्दे पर एक मत है। जी बोल लूं, एक सवाल मैं भी ज्वाइन करूंगी, फिर बोलिए। आज तो आपको सफाई देनी है। केजरीवाल जी, सुन लीजिए, अब तक उनके ऑडियो में प्रॉब्लम थी। नुपुर जी, अब तक उनके ऑडियो में प्रॉब्लम थी, अब सुन लीजिए, ऑडियो ठीक हो गया। सिर्फ सोनिया जी को, राहुल जी को सम्मन किया था कोर्ट ने। हाँ, एक कोर्ट ने जब सम्मन किया सोनिया जी को, राहुल जी को, कोर्ट ने किया, सरकार ने नहीं किया था। आपने संसद चलने नहीं दिया, आप भूल गए। अभी आप कह रहे हैं दूसरा, आपके लिए खाना कुछ और गाना कुछ और है। नहीं, हमने उस मुद्दे के ऊपर कभी नहीं कहा। और माननीय सोनिया जी, राहुल जी दोनों कोर्ट में जाकर बाइज्जत पेश हुए हैं। हमने कभी कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर टिप्पणी नहीं उठाई। कोर्ट की कार्रवाई को नाम मानने आप लोगों का काम है। आपने इतना ड्रामा नहीं करेंगे, चले जाएंगे, फिर मुचुल्का दूसरी बड़ी बात, ये आप लोगों का दौरा चरित्र है। और हमने पार्लियामेंट किस वजह से नहीं चलनी थी, वो देश जानता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा, दिल्ली पुलिस के बारे में कहा, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होकर काम न करे, स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करे। आप जो उम्मीद उठा रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर, जरा इतना बताइए। केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों जस्टिस मुदगल ने भी कोर्ट के ऑर्डर की तहत में भारी भ्रष्टाचार पाया। आपने बहुत झूठ बोल लिए। इसको भी इनकार करने के लिए राजी है भाजपा। जीडीसी का भ्रष्टाचार भी उजागर हो गया। दिल्ली पुलिस को कह दिया गया आप केंद्र सीबीआई ने फटकार लगा, सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगाई। सोमनाथ जी, हाईकोर्ट से, लेकिन जब ये छापे पड़े थे तब आपने दो चीजों पर बड़े सवाल उठाए थे। एक तो मुख्यमंत्री के दफ्तर पर यह छापा कैसे पड़ गया, ये असंवैधानिक है, ये हिटलरशाही है, ये सवाल उठाया गया था। उस पर और दूसरा ये उठाया गया था कि भाई अरुण जेटली की डीडीसीए से जुड़ी कुछ फाइलें थी जो कि वहां पर रखी हुई थी, उनको उठाने की कोशिश की गई। आपने कहा क्यों नहीं ऐसा कोर्ट में? पूछे ना इनसे सवाल। हमने समीर बात साफ साफ कही थी
अरे तो कोर्ट में क्यों नहीं गई? सारा दिन फाइलों को पढ़ा गया, उसकी फोटो कॉपी ले जाई गई। अरे तो डीडीसीए की फाइल उठाई गई है, इस इन्वेस्टिगेशन की फाइल उठाई गई है, आपने कोर्ट में क्यों नहीं कहा? आपको किसने रोका है? मतलब क्या झूठ बोल रहे थे? माफी मांगेंगे जेटली जी से और मोदी जी से? नहीं, सोमनाथ भारती आपका झूठ पकड़ लिया मैंने। दुनिया के लिए आपने कहा कि डीडीसीए की फाइल उठा ली, दुनिया के लिए कहा केजरीवाल मुख्यमंत्री के ऑफिस पे छापा डाला है, दुनिया के लिए कहा कि मोदी जी ने डाला है, लेकिन असलियत में आपने ऐसी कोई दलील कोर्ट में नहीं करी। आपका झूठ सामने आया है, माफी मांगेंगे। कहां से? मैं आपसे डिमांड करती हूँ जेटली जी से और मोदी जी से अभी माफी मांगे। आप इस देश की जनता से माफी हुआ छोड़ गए। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी अगर आपने इतना छाती और सीना चौड़ा करके कहा था हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, मोदी जी के कहने पर रेड हुई है, ये आपके सारे भाजपा डराया करे कांग्रेस को, सपा को डराया करे, बसपा को डराया करे, हमें ना डरा सकती भाजपा। मुख्यमंत्री के ऑफिस में रेड हुई है, आपकी पिटीशन में लिखा है सेक्रेटरी के ऑफिस में हुई है रेड। आपने कहा डीडीसीए की फाइलें गई है, आपने ऐसा पिटीशन में मेंशन ही नहीं किया है। माफी चाहती हूँ, आपने कहा हमने साफ ठीक है, कुल मिलाकर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए इन छापों के लिए, और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को माफी मांगना चाहिए क्योंकि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से बेबुनियाद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस होते हैं हाजिर और सीधा सवाल की इस बहस को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।